जा रहा है कि महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलना सीखना चाहिए। देखिए, थोड़ा डाउन कर लो तुम। भारतीय जनता पार्टी इस देश की सभी भाषाओं में विश्वास रखती है और सबका सम्मान भी करती है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और देश के गांव-गांव, कोने-कोने में है और इस देश में अनेकों भाषाएं बोली जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार, आप देखे होंगे कि अभी कई भाषाओं में ज्ञान विज्ञान पढ़ाई की बात की है। बिहार के भी मिथिला में संविधान लिखा जा रहा है और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तो है ही, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा ने हिंदी के साथ साथ, जो हिंदी इस देश की राजभाषा है, उसके साथ साथ देश के अष्टम सूची के सभी भाषाओं को सम्मान दे रही है, संरक्षण दे रही है, बढ़ावा दे रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा थी कि हम स्थानीय भाषाओं में यानी उनकी मातृभाषा में भी हम तकनीकी की पढ़ाई देंगे, जो प्रारंभ भी हुआ है इंजीनियरिंग में और आगे इसकी प्रगति होगी। तो केंद्र की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार इस देश की सभी भाषाओं का आदर करती है और सब सम्मान योग्य हैं। हमारे देश की यह सुंदरता है, भारत माँ की सुंदरता है कि हमारे देश में अनेकों भाषाएं बोली जाती है और सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। धन्यवाद। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं बिहार में वोट चोरी की जा रही है, महाराष्ट्र के तर्ज पे बिहार में भी अब वोट चोरी होगी। वोट चोरी नहीं, उनकी नीयत में हमेशा खोट और चोरी रहती है। चारा की चोरी, अलकतरा की चोरी, दवा घोटाला की चोरी, वर्दी घोटाला की चोरी, दूध की चोरी, ये सब क्या है? घोटाला चोरी है ना। तो चोरी उनको मुबारक हो, यहाँ किसी की नीयत में कोई खोट नहीं है। आपराधिक घटनाएं लगातार हो रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी बोला हूँ और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपराधिक घटनाएं कभी भी हो, कहीं भी हो, यह दुख का विषय होता है। लेकिन पहले अपराधियों को संरक्षण मिलता था लालू जी के, राबड़ी जी के जमाने में, जब यहाँ आरजेडी की सरकार थी जिसमें कांग्रेस भी शामिल रहती थी। अब कोई आपराधिक घटना होती है, तुरंत कार्रवाई होती है। आप देखे होंगे एसआईटी गठित होता है, हाल की ही भी घटनाओं में देखे होंगे, और अपराधी पकड़े जाते हैं और कानून के पास ले जाकर सरकार उसको सजा दिलाती है। पहले अपराधियों को संरक्षण मिलता था और जो बिहार की सरकार, जो आरजेडी की सरकार थी, उसका सबसे बड़ा संरक्षण का केंद्र बना हुआ था पटना का यह सबसे वीआईपी इलाका, जहां मंत्री रहते थे, जहां मुख्यमंत्री रहते थे, वहां पंचायत होती थी। लालू जी के जमाने में, राबड़ी जी के जमाने में, तेजस्वी जी आप जान लीजिए। और इसलिए सरकार की नीयत में यह है कि हम यहाँ सुशासन का राज रखें और सुशासन का राज है। अपराधी खुलेआम घूम नहीं सकता है, अपराधी घटना करता है तो उसको सजा मिलती है। यह है सरकार की नीति और सरकार का संकल्प। पहले का जमाना नहीं है कि अपहरण हो गया, लूट हो गई, हत्या हो गई, बलात्कार हो गई तो एकदम खुलेआम कुछ नहीं है, आया और उस समय की सरकार के संरक्षण में चला गया। तो इस तरह से लालू यादव तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए लगातार बैठक कर रहे हैं। सरकार जनता बनाती है, सरकार जनता चुनती है ना। जनता नकार चुकी है, इसलिए कि बिहार की जनता समझती है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ आरजेडी
या और किसी दूसरे की सरकार नहीं चाहिए, यहाँ एनडीए की सरकार चाहिए जिसको नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है, और यहाँ एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार जो भी है नीतीश कुमार जी है उनकी सरकार चाहिए। तो सरकार जनता बनाती है ना, तो आज लोग अपने भविष्य के लिए, युवा अपने रोजगार के लिए, युवा अपने नौकरी के लिए, महिला अपने सम्मान के लिए और किसान मजदूर अपने उत्थान के लिए बिहार की एनडीए सरकार को ही चुनेगी। अभी देखे 400 सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़कर कितना हो गया, 1100। 3 लाख करोड़ अतिरिक्त राशि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिहार को दिया। बिहार में बाढ़ शमन हो, उससे निजात मिले, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो, तो उसके लिए 11,500 करोड़ अलग से उन्होंने दिया। सड़क की योजना हो, रेल की योजना हो, शिक्षा की योजना हो, अस्पताल की योजना हो, स्वास्थ्य की योजना हो, सब केंद्र के सहयोग से और बिहार सरकार अपने बजट में इन चीज़ों को लाकर, योजनाओं को लाकर बिहार के भविष्य को बदल दिया है।